हेलो दोस्तों, हमारे चैनल कॉम्पिटिटर्स क्लब में आपका फिर से स्वागत है। मंडी निरीक्षक उप निरीक्षक की तैयारी सीरीज में आज के इस वीडियो में हम लेकर आए हैं प्रीपोजिशन और कंजक्शन। सबसे पहले हम देख लेते हैं प्रीपोजिशंस। इंग्लिश ग्रामर में प्रीपोजिशंस ऐसे शब्द होते हैं, ऐसे वर्ड्स होते हैं जो किसी नाउन, प्रोनाउन या फ्रेज को सेंटेंस के दूसरे पार्ट्स के साथ जोड़ते हैं। कुछ कॉमन प्रीपोजिशंस, कुछ कॉमन और इम्पॉर्टेंट प्रीपोजिशंस हम यहाँ पर देखेंगे। कुछ जगह जहाँ पर डाउट्स आते हैं प्रीपोजिशंस को लगाने पर, उन जगहों को देखेंगे। कुछ कॉमन डाउट्स क्या आते हैं उसको देखेंगे, और सेंटेंस में ये किस प्रकार से प्रयुक्त होते हैं वो देखेंगे। सबसे पहले देख लेते हैं एट। इंग्लिश ग्रामर में क्या होता है दोस्तों, एक ही प्रीपोजिशन जो है अलग अलग सेंटेंस में अलग अलग चीज़ों को समझाने के लिए प्रयुक्त होता है। जैसे एट की बात करें तो एट सामान्य तौर पर समय को बताने के लिए प्रयुक्त होता है। एट, इन और ऑन, ये तीनों को हम एक साथ देख लेते हैं समय बताने के परिप्रेक्ष्य में। तो जहां पर शॉर्टर समय बताना होता है, समय का छोटा खंड बताना होता है, छोटा समय या एक्यूरेट समय बताना होता है, छोटा या एक्यूरेट, वहां पर एट लगता है। जैसे एट 10 AM एक्यूरेट समय बता रहे हैं। यह छोटा समय जैसे एट इवनिंग, एट नून, एट डिनर, एट लंच। तो समय का छोटा खंड जहाँ पे बताना होता है या एक्यूरेट समय बताना होता है, वहाँ पे एट लगता है। समय का इससे बड़ा खंड जब बताना होता है, या मीडियम साइज का जब समय का खंड बताना होता है या कोई डेट बताना होता है, उस कंडीशन में दोस्तों ऑन लगता है। जैसे ऑन हॉलीडे या ऑन 3/5/18। इस प्रकार जब डे या डेट बताना होता है, डे या डेट जब आपको बताना होता है, तब वहां पे ऑन लगता है। जब समय का इससे भी बड़ा खंड बताना होता है, कोई ईयर बताना होता है, ईयर या सीजन बताना होता है जो लंबे समय के लिए चलता है, तब वहां पे इन लगता है। जैसे इन 1948 या इन स्प्रिंग या इन ऑटम। तो जब समय का बड़ा खंड बताना होता है, ईयर या फिर सीजन, तो वहां पे इन लगता है। ये तो हो गया समय के परिप्रेक्ष्य में। स्थान के परिप्रेक्ष्य में भी इनका यूज होता है। जब वो स्थान बताते हैं, तो जब कोई बड़ा शहर बताना हो तो इन होता है, इन यूज होता है। कोई शहर बड़ा या कोई देश बताना हो, तो जैसे इन इंडिया या इन USA, इन मुंबई। इस तरीके के बड़े शहर या बड़े देश या बड़े शहर जब बताने होते हैं तो इन का यूज होता है। जब छोटे शहर या फिर कोई छोटा जगह के बारे में बताना रहता है, जैसे ऑफिस हो गए या हॉस्पिटल हो गए, इस टाइप के छोटे जगह हो गए, तो वहाँ पर एट का प्रयोग होता है। जैसे एट हॉस्पिटल या एट कॉलेज, एट काउंटर, इस तरीके से। ऑन जो है स्थान के पर्पस में, जब किसी सतह से कांटेक्ट बताते हुए, किसी सतह पर कांटेक्ट बताते हुए यूज होता है, तो वो होता है ऑन। जैसे ये मेरी हथेली पर लगा है, तो ये होगा ऑन पाम। टेबल पे है तो ऑन टेबल। इस तरीके से ये स्थान के बारे में बताना हो गया। इसके अलावा इन जो है, जब किसी बिल्डिंग या किसी क्षेत्र के परिधि के अंदर बताना हो, जैसे बिल्डिंग के अंदर में है कोई और उसको बताना हो, तो इन बिल्डिंग, इन हाउस,
इस प्रकार से किसी परिधि के अंदर जब कोई चीज़ है तो वो बताने के लिए भी इन का प्रयोग करते हैं। अगला देखते हैं टू। टू बहुत कॉमन है, आई एम गोइंग टू स्कूल। तो इस तरीके की जगहों के लिए टू का प्रयोग करते हैं। कभी कभी टू का प्रयोग जो है वर्ब के जीरंड फॉर्म को के जगह भी यूज होता है। जैसे अगर वर्किंग बताना हो जीरंड फॉर्म आईएनजी, तो उसकी जगह टू वर्क भी करते हैं। टू वर्क, टू राइट, टू गेट, इस तरीके से जीरंड फॉर्म की जगह भी टू जोड़कर वर्ब्स को यूज करते हैं। फिर अगला हम देख लेते हैं फ्रॉम। फ्रॉम का शाब्दिक अर्थ होता है से। तो एप्लीकेशन में आप सामान्य तौर पर लिखते हुए देखे होंगे या लिखे भी होंगे, सफरिंग फ्रॉम, से पीड़ित। फ्रॉम का प्रयोग दूर जाने के सेंस में भी होता है, से पर दूर जाने जैसा। जैसे आई एम कमिंग फ्रॉम रायपुर, मैं रायपुर से आ रहा हूं। तो ये जो फ्रॉम है से दूर जाने वाला है, क्योंकि जब मैं रायपुर से आ रहा हूं तो वहां से दूर जा रहा हूं, इस प्रकार से। फिर देख लेते हैं ओवर और अबोव। शाब्दिक अर्थ दोनों का एक जैसा होता है, परंतु प्रयोग में ध्यान रखने लायक बात यह है कि ओवर जो होता है वो जिस भी चीज के बारे में बात हो रही है उसके संपर्क में होता है। उदाहरण के लिए देख लें, अगर ये एक सड़क है, इसके नीचे से ब्रिज जाती है जिसको हम बोलते हैं अंडर ब्रिज, अंडर ब्रिज, और ये सड़क गई हुई है। तो अगर इस सड़क पर कोई चीज कांटेक्ट लिए हुए है तो वो होगी ओवर वाली कंडीशन में, और इससे ऊपर कहीं पर भी कोई चीज है तो वो स्थिति होगी अबव वाली। वैसे ही अंडर और बिलो का देख लेते हैं। अगर इसके नीचे इस सतह के साथ कांटेक्ट में कोई चीज है तो होगी अंडर, और इसके नीचे कहीं पर भी जो स्थिति होगी वो होगी बिलो। उदाहरण देख लेते हैं। रिवर वॉज फ्लोइंग ओवर द ब्रिज। रिवर जो है फ्लोइंग या फिर रनिंग भी कर सकते हैं हम, रिवर वॉज रनिंग ओवर द ब्रिज। तो ब्रिज के ऊपर से नदी बह रही है तो जो रिवर है वो ब्रिज के कांटेक्ट में होगी, और इसी को अंडर जब कहेंगे तो नीचे जो धरती है उसके कांटेक्ट में रहेगी, तब वो अंडर द ब्रिज हो जाएगा। ये हो गए ओवर अंडर। कई बार स्केल में कुछ चीजों को, जैसे कोई एक मार्क है, ये अगर ये पासिंग मार्क है तो उससे ज्यादा को बताने के लिए भी ओवर, और उससे कम को बताने के लिए अंडर का प्रयोग करते हैं। फिर अबो अब बिलो का उदाहरण देख लेते हैं। तो अगर इस सड़क से ऊपर कोई चिड़िया उड़ रही है तो उसके लिए हम लिख सकते हैं कि बर्ड इज फ्लाइंग अबोव द ब्रिज।
बर्ड जो है ब्रिज के ऊपर उड़ रही है पर वो उसके कांटेक्ट में नहीं है। तो सामान्य तौर पे ओवर और अंडर जो है एक दूसरे के अपोजिट सेंस में यूज़ होते हैं, अबो और बिलो जो है एक दूसरे के अपोजिट सेंस में यूज़ होते हैं। पर ओवर और अंडर की बात होगी वहाँ पे सामान्य तौर पे कांटेक्ट रहेगा सतह के साथ, अबो और बिलो में वो कांटेक्ट नहीं रहता है। अबो और बिलो भी जो है कोई कोई जो फिक्स मार्क है उसके ऊपर नीचे बताने के लिए होता है, जैसे अबो पासिंग मार्क या बिलो पासिंग मार्क, अबो एवरेज ग्रेड, अब बिलो एवरेज ग्रेड, इस तरीके के शब्द बताने के लिए इन दोनों का प्रयोग होता है। अगला हम देख लेते हैं बिफोर। बिफोर का शाब्दिक अर्थ होता है कि पूर्व, सामान्य तौर पे, पर कई कई जगह ये सामने या सम्मुख के रूप में भी प्रयोग होता है। प्रयोग में देख लेते हैं, समझ आ जाएगा। तो जैसे he will come before morning, he will come before morning या before sunrise, वो सूर्योदय से पहले आ जाएगा। तो ये जो बिफोर है ये के पूर्व के सेंस में यूज हो रहा है, पर अगर यहां पे लिखा जाए he was presented before principal, तो उसे प्रस्तुत किया गया प्रिंसिपल के सम्मुख। तो ये जो बिफोर है ये सामने या सम्मुख के सेंस में है। फिर अगला है आफ्टर। आफ्टर का शाब्दिक अर्थ होता है के बाद। इसी सेंटेंस में आप आफ्टर भी ले सकते हैं, तो इसका अर्थ हो जाएगा फिर के बाद। फिर आफ्टर का जैसे ये सामने होता है वैसे ही आफ्टर का पीछे अर्थ भी होता है। पीछे मतलब बिहाइंड वाला पीछे नहीं, जैसे पुलिस वॉज रनिंग आफ्टर थीफ। तो पुलिस जो है, या रनिंग ना भी हो, पुलिस वॉज आफ्टर थीफ भी लिखें तो भी पुलिस जो है थीफ के पीछे थी। रनिंग आफ्टर का मतलब दौड़ रही थी उसके पीछे, तो ये आफ्टर से सेंस है पीछे के, पीछे पीछे। फिर देखें बिटवीन और अमंग। तो जब दो चीजों की तुलना हो रही होती है, दो चीजों के बीच पे कोई चीज होती है तो वो होती है बिटवीन। और जब बहुत से चीजों के बीच कोई चीज होती है, कोई चीज या व्यक्ति होता है, तो वो होता है अमंग। बिटवीन अस, बिटवीन मोहन एंड राम, बिटवीन देम। तो जब दो चीजें होंगी और उनके बीच के चीज की बात हो रही होगी तो वहां पे बिटवीन। पर जब बहुत सारी चीजें होंगी और उनके बीच की बात हो रही होगी तो अमंग। जैसे मनी वाज डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग अस, हमारे बीच जो है मनी को बांटा गया। या ही वॉज बेस्ट अमंग अस। तो यहाँ पे अमंग का मतलब हो रहा है अस में हम बहुत सारे लोग हैं, पर यहीं पे अगर मनी वॉज डिस्ट्रीब्यूटेड बिटवीन अस होता तो इसका मतलब हम दो लोग हैं जिनके बीच ये जो है बांटा हो रहा है, बंटवारा किया जा रहा है। तो बिटवीन दो लोगों के बीच और अमंग बहुत सारे लोगों के बीच। फिर देख लेते हैं बाई एंड विथ। बाई और विथ का भी प्रयोग के हिसाब से अलग अलग अर्थ होता है। तो जब हम साधन की बात कर रहे होते हैं
जब हम साधन की बात कर रहे होते हैं तब बाई का प्रयोग कैसे होता है? साधन के रूप में, जैसे ही कम्स टू स्कूल बाई बस। वो स्कूल आता है बस से। बस से यहाँ पे बाई का अर्थ हो रहा है से, साधन। पर अगर हम बोलें कि रावण वास किल्ड बाई राम, रावण जो है राम के द्वारा मारा गया, तो यहाँ पे बाई सेंस में आ रहा है द्वारा। ठीक है, ये दोनों तरीके से। विथ भी जो है साधन के सेंस में यूज होता है, जैसे आई राइट विथ अ पेन। पेन से लिखता हूं, से ये भी साधन के रूप में प्रयोग हो रहा है। फिर विथ का मतलब साथ भी होता है। कैसे? ही इज विथ मी, तो यहाँ पे विथ का मतलब साथ है। तो ये प्रयोग के आधार पर है दोस्तों कि कहाँ पे कैसे प्रयोग हो रहा है, उसके हिसाब से इसके अर्थ भी अलग अलग हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं इनटू। तो इनटू जो होता है वो सामान्य तौर पे मूवमेंट के सेंस में होता है, मूवमेंट या फिर गति हो रही होती है। जैसे ही इज इंटरिंग इनटू डोम, या फिर इनटू बिल्डिंग, या अगर ये रूम भी होता तो कोई भी ऐसी संरचना जिसके अंदर वो जा रहा होता है, जा रहा होता है मतलब बाहर से अंदर की तरफ, तो ऐसा मूवमेंट वाले केस में होता है इनटू। या जैसे ही इज रनिंग इनटू ट्रबल, वो कष्ट में फंसने जा रहा है। तो जो मूवमेंट हो रहा है, अभी सेफ है, वो कष्ट में फंसने जा रहा है, तो ये जो मूवमेंट होता है उस केस में इनटू लगता है। अगला है बिसाइड एंड बिसाइड्स। शाब्दिक अर्थ होता है बाजू, और बिसाइड्स का मतलब होता है के अलावा। ये उसका शाब्दिक अर्थ है। उदाहरण देख लेते हैं। कम एंड सिट बिसाइड मी, आओ और मेरे बाजू में बैठो। ये बिसाइड का मतलब है बाजू, और बिसाइड्स मतलब होता है के अलावा। जैसे आई हैव नो फ्रेंड्स बिसाइड्स यू, तो तुम्हारे अलावा मेरा और कोई दोस्त नहीं है, बिसाइड्स के अलावा। तो सोच समझ कर इसका प्रयोग करिएगा। टिल अनटिल, दोनों का मतलब होता है तक, समय के लिए है ये। पर अनटिल जो है तब प्रयोग होता है जब हम तक नहीं के सेंस में प्रयोग कर रहे होते हैं। उदाहरण देख लेते हैं। वी शैल या फिर वी विल वर्क टिल मिडनाइट, हम मध्य रात्रि तक काम करेंगे, समय का बता रहा है। ये जो है सामान्य तौर पे जो अफर्मेटिव सेंटेंस होंगे उसमें टिल लगेगा। नेगेटिव टाइप के जो सेंटेंस आते हैं या जिसमें सेंस आ रहा होता है नेगेटिव का, उसमें होता है अनटिल। जैसे वी विल वर्क
until sunsets, we will work until sunsets। जब तक सूर्य नहीं डूब जाता तब तक हम काम करेंगे, जब तक सूर्य नहीं डूब जाता। तो नहीं के सेंस में आ रहा है, इसलिए यहाँ पे until। और लास्ट सबसे कॉमन ऑफ, सबसे कॉमन जो प्रीपोजिशन है वो है ऑफ। तो सामान्य यूज आपने देखे ही होंगे, ही इज सन ऑफ द मेयर। का के सेंस में यूज होता है ये। कुछ जो बीमारियां हैं सामान्य तौर पे, जैसे जो बड़ी बीमारियां हैं जिनसे डेथ हो जाती है, उन सारे सेंटेंस में ये जो ऑफ है ये से के सेंस में यूज होता है। जैसे ही इज ही डाइड ऑफ कॉलरा। तो ये एक बीमारी है, किससे मरा? कॉलरा से मरा। फ्रॉम यहाँ पे यूज करेंगे तो गलत हो जाएगा। और जैसे ही इज फंड ऑफ, ही इज फंड ऑफ म्यूजिक, म्यूजिक का बहुत शौकीन है। तो बीमारियों के सेंस में ध्यान रखेंगे। तो जैसे बीमारियों के सेंस में हो गया, और बीमारियों के ही सेंस में कुछ और सेंटेंस है, जैसे मॉस्किटोज और इम्यून ऑफ गुड नाइट। तो इम्यूनिटी का जैसे आ रहा है, या अफ्रेड ऑफ यूज होता है डर के सेंस में, अफ्रेड ऑफ समथिंग। तो ऐसे जगहों पर भी ऑफ का यूज होता है। 1 नंबर का प्रश्न इसमें से पूछेगा। मुझे नहीं लगता इससे ज़्यादा आपको इस विषय पर, प्रीपोजिशन विषय पर तैयारी करने की आवश्यकता है। तो वीडियो को ध्यान से देखें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, पसंद आए तो लाइक करें, और हमारे चैनल कॉम्पिटिटर्स क्लब को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।